भूत या डिलीवरी बॉय। रघु नाम का लड़का गांव से शहर नौकरी करने आता है। रघु ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं होता है, इसलिए वो शहर में छोटी मोटी नौकरी की तलाश कर रहा होता है। उसकी नौकरी एक खाना डिलीवरी करने वाले कंपनी में लग जाती है। वो दिन भर होटलों से खाने का ऑर्डर लेकर लोगों के घर पहुंचाया करता। एक दिन रघु बहुत तेज दोपहर में खाना लेकर जा रहा होता है। तभी उसे बहुत तेज भूख लगती है। बहुत भूख लग रही है और इतनी तेज दोपहर में कोई ठेले वाला भी नहीं दिख रहा है जिससे सामान लेकर मैं कुछ खा सकूं। तभी रघु के मन में लालच आ जाता है। वो सोचता है क्यों ना जो खाना वो डिलीवरी के लिए ले जा रहा है वो ही थोड़ा सा खा ले और चुपचाप से उसे पैक करके दे दे। फिर उसे एक पेड़ दिखता है। वो अपनी बाइक वहीं पर रोक देता है। हाँ, ये जगह ठीक है। मैं इसी पेड़ की छांव पर बैठकर थोड़ा खाना खा लेता हूँ और बाकी डिलीवरी में जाकर दे देता हूँ। किसी को पता नहीं चलेगा और मैं डिलीवरी भी कर दूंगा। रघु उस पेड़ के नीचे बैठ जाता है और जैसे ही वो खाना खोलता है वैसे ही उस पेड़ में बैठा भूत बाहर निकल आता है। वाह, खाने की इतनी अच्छी महक। मुझे तो बहुत भूख लगी है। चलो देख कर आता हूँ ये महक कहाँ से आ रही है। वो नीचे जाता है तो उसे रघु दिखता है जो खाना लेकर बैठा होता है। अरे वाह, आज तो मुझे इतना सारा खाना खाने को मिलेगा। एक तरफ इंसान का खून तो दूसरी तरफ ये स्वादिष्ट खाना। अरे बाप रे बाप, तुम भूत हो। अरे आज तो मैं मर गया। रुक जा, यहीं रुक जा, वरना मैं तुझे मार दूंगा। लेकिन रघु डर के मारे भागने लगता है। तभी भूत को गुस्सा आ जाता है। वो अपने हाथों को लंबा लंबा करके भागते हुए रघु को पीछे से पकड़ता है और उसका गला दबाकर मार देता है। फिर वहाँ रखा पूरा खाना खा लेता है। अरे वाह, आज तो पेट भर गया पूरी तरह से। ये काम तो बहुत अच्छा है। अब मैं भी डिलीवरी बॉय बनकर खाना भी खाऊंगा और लोगों को भी खाऊंगा। फिर भूत की आत्मा रघु के अंदर घुस जाती है और वो अपने जादू से खाना बनाकर डिलीवरी करने जाता है। आपका खाना आया है। आ रही हूँ, कितना पैसा हुआ है? लड़की जैसे ही बाहर आती है तो वो भूत उस पर हमला कर देता है और उसे मारकर उसका खून पी लेता है। भूत रघु बनकर फिर होटल जाता है और वहाँ से खाना लेकर डिलीवरी करने जाता है। वो अपने पेड़ पर रुककर खाना खाता है और फिर जादू से खाना बनाकर डिलीवरी करने जाता है। आपका खाना आया है। अरे वाह, इतनी जल्दी मेरा खाना आ गया। आ रहा हूँ भैया, रुको जरा। लड़का जैसे ही डिलीवरी लेने बाहर आता है तो वो भूत उस पर हमला कर देता है और उसे मारकर उसका खून पी लेता है। भूत रघु बनकर फिर होटल जाता है और वहाँ से खाना लेकर डिलीवरी करने जाता है। ये सिलसिला कुछ दिनों तक यूं ही चलता रहता है। वो भूत बहुत खुश होता है कि एक तरफ उसे इतना स्वादिष्ट खाना मिल रहा है और दूसरी तरफ इंसानों का खून भी मिल रहा है। अब दिन पर दिन भूत की भूख बढ़ती जा रही होती है। एक दिन वो भूत रघु बनकर खाना डिलीवरी देने जिस घर में जा रहा होता है उसके पड़ोस में एक बूढ़ी अम्मा होती है जो अपने घर पर अपने छोटे नाती पोतों के लिए खाना बना रही होती हैं। उनके हाथ के खाने की चर्चा आस पड़ोस में होती है। वो भूत वहाँ रुक जाता है। अरे, वहाँ इस झोपड़ी से तो बहुत स्वादिष्ट खाने की महक आ रही है। चलो पहले यहाँ माल उड़ा कर आता हूँ, फिर डिलीवरी करने जाऊंगा। वो भूत अम्मा के घर रसोई में घुसकर खाना खाने लगता है। तभी अम्मा वहाँ पीछे से आ जाती हैं और देखती हैं कि कोई खूंखार सा दिखने वाला आदमी उसकी रसोई से खाना खा रहा है। अरे तुम कौन हो और मेरी रसोई में क्या कर रहे हो? अरे बुढ़िया, चुपचाप से ये सारा लजीज खाना मुझे दे दे, वरना मैं तुम्हें और इन दोनों बच्चों को मार दूंगा। तुम्हारे खाने की महक इतनी अच्छी थी कि मैं खुद ब खुद खिंचा चला आया। ठीक है, मैं तुम्हें खाने को दे देती हूँ, उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाना। वो अम्मा डर से भूत को सारा खाना दे देती है। भूत सारा खाना खाने के बाद, हे बुढ़िया, मैं कल फिर तेरा खाना खाने आऊंगा और अगर तूने मुझे खाना नहीं दिया तो इन दोनों बच्चों को ही खा जाऊंगा। रात भर बूढ़ी अम्मा परेशान रहती है कि कैसे उस भूत से छुटकारा पाऊं। अगले दिन वो सुबह माता रानी के आगे पूजा कर रही होती है और वहाँ पर उसकी नजर एक बोतल में रखे गंगा जल पर पड़ती है। फिर बूढ़ी अम्मा उस भूत के लिए खाना बनाने लग जाती है। तभी भूत एक डिलीवरी करके अम्मा के पास आता है
उसके मुंह में खूब सारा खून लगा होता है, जिसे देखकर अम्मा और बच्चे बहुत डर जाते हैं। बुढ़िया, मेरा खाना कहाँ है? तू लाती है या फिर आज ये बच्चे मुझे खाने में मिलेंगे? नहीं नहीं नहीं, बच्चों को मत छूना, मैं खाना लेकर आती हूँ, तुम यहीं रुको। अम्मा किचन में जाती हैं और उसके खाने में सारा गंगा जल डाल देती हैं। फिर वो खाना लेकर भूत के सामने आ जाती हैं। ये लो तुम्हारा खाना, घर में जो भी बनाया था सब ले आई हूँ, लेकिन मेरे बच्चों को मत छूना। खाना तो बहुत स्वादिष्ट, क्या बात है बुढ़िया, तेरे हाथ में तो जादू है। भूत जैसे ही खाना खत्म करता है, उसके शरीर में जलन मचने लगती है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। आह आह आह, अरे ये क्या हो रहा है मुझे? आह, अरे ये मुझे क्या हो रहा है? बुढ़िया, तूने खाने में क्या डाला था? अरे बचाओ, अरे बचाओ। गंगा जल के प्रभाव से उसका शरीर पूरी तरह से जल जाता है और अम्मा अपने बच्चों को भूतिया डिलीवरी बॉय से बचा लेती है।